साथियों नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज लाइन। साथियों, धर्म एक निजी आस्था का मामला है। हमारा संविधान हमें ये इजाजत देता है कि हम कौन सा धर्म माने, कौन सा धर्म नहीं माने। हमारी अपनी भावनाएं हमारे तक ही सीमित रहती हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमें धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाते हैं और हमारी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए हमारे ही हाथों हमारे ही देश को बर्बाद करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि हमारी धार्मिक भावनाओं को भड़काकर वे एक तरफ तो अपनी दुकान चला रहे हैं और दूसरी तरफ देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को खत्म करने की नीयत से भारतीय संविधान को खत्म करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। अब सोचने का विषय यह है कि क्या हम धार्मिक भावनाओं के चलते इतने बड़े बुद्धू बन चुके हैं कि हमें अपना वर्तमान, भूत और भविष्य नजर ही नहीं आता है। संविधान कहता है कि धर्म हमारा निजी मामला है, इसे हम अपने तरीके से मानने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। पर इसके साथ हमें उन लोगों के छलावों को भी समझना होगा जो हमारी धार्मिक भावनाओं की आड़ में इस देश को बर्बाद करने पर उतारू हैं। धर्म के नाम का ढोंग करने वाले लोग देश की मुख्य समस्या से आपका ध्यान भटकाने के लिए समय समय पर बयान देते रहते हैं ताकि देश की जनता का ध्यान देश पर बढ़ रहे खतरे की तरफ ना जा सके। उदाहरण के रूप में रामदेव का हाल ही में आया हुआ बयान आप ले सकते हैं, जिसमें रामदेव ने कल ही बयान दिया है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने वाले हैं और जिसमें से 3 हिस्सों का विलय भारत में होगा। इस बयान के साथ रामदेव को यह भी बता देना चाहिए था कि कौन कौन से हिस्से हैं पाकिस्तान के जो विघटन के बाद भारत में शामिल होना चाहते हैं और कौन सा हिस्सा ऐसा है जो भारत में विलय करना नहीं चाहता है, ताकि भारतीय सरकार उन वजहों का निराकरण समय रहते कर लेती और वह पाकिस्तानी हिस्सा भी भारत में शामिल होने को तैयार हो जाए और पाकिस्तान नाम की परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं। उनकी बातों में लेश मात्र भी सच्चाई नहीं है। अगर पाकिस्तान में महंगाई के चलते उन्होंने यह सपना देखा है तो वे हम सभी का ध्यान भारत की उस समस्या से भटकाना चाहते हैं कि महंगाई भारत में भी काफी तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में यह बात उजागर हुई है कि आटा 36 रुपया किलो भारत के लोगों को खरीदना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन्हें 65% तक महंगा कर दिया गया है। रामदेव की बातों में तनिक भी सच्चाई नहीं होती है, यह समय समय पर उजागर होता रहा है। यह वही रामदेव है जो कभी महिलाओं के कपड़ों को लेकर वाहियात और फूहड़ बयान देता रहता है तो कभी पत्रकारों को हड़काता है। 2014 के लोकसभा इलेक्शन से पूर्व इसी रामदेव ने हमारे जैसे लोगों की भावनाओं से खेलते हुए कहा था कि अगर मोदी जी सत्ता में आते हैं तो डीजल और पेट्रोल के भाव 35 रुपया लीटर तक आ सकते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अगर काला धन वापस आ जाता है तो सभी लोगों को 15-15 लाख रुपए मुफ्त में मिल सकते हैं और उन्हें टैक्स देने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ महीने पहले आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जब पत्रकारों ने उनसे इस विषय में बात की तो इन सवालों का जवाब देने से पहले उन्होंने पत्रकारों को धमकी भरे अंदाज में हड़का दिया था। रामदेव का हाल ही में आया बयान भी उसी कड़ी का हिस्सा है, क्योंकि हाल ही में देश भर में मोदी जी के ऊपर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर काफी चर्चा हो रही है और गलवान घाटी में 65 में से 26 चौकियां भारतीय सेना गंवा चुकी है, लेकिन मीडिया पूरी तरह से बचा गया और देश के सामने इसे उजागर नहीं किया। वह तो दुनिया में मोदी जी के नाम का डंका बजाने में ही लगा हुआ है। हो सकता है कि रामदेव ने अपना यह बयान उस रिपोर्ट से देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए दिया हो जिसमें कहा गया है कि देश के 1% पूंजीपतियों के पास देश की 40% संपत्ति जमा है। आखिर रामदेव भी तो एक बिजनेसमैन है। वह अलग बात है कि उसके सामान में मिलावट के चलते कई बार उसके सैंपल फेल भी हो चुके हैं और देशवासियों को स्वस्थ रहने के लिए पतंजलि प्रोडक्ट्स पर भरोसा करने के लिए उकसाने वाला ये शख्स अपने इलाज के लिए विदेशों में भाग जाता है। तब इसे अपने ही प्रोडक्ट्स पर भरोसा नहीं होता और वह अपनी बीमारियों का इलाज अपनी स्वदेशी कंपनी के प्रोडक्ट्स के जरिए नहीं करता है। स्वदेशी नाम की अपनी कंपनी का प्रचार ऐसे करता है जैसे इस देश के दूसरे जो उद्योगपति हैं उन्होंने अपनी कंपनियां या तो युगांडा में स्थापित की हुई हैं
या फिर ये सभी बिजनेसमैन पुर्तगाल से सामान का आयात करते हैं और तब जाकर के भारत में लोगों को उपलब्ध कराते हैं। हमें समझने की आवश्यकता है कि भगवा रंग का सहारा लेकर के कोई हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा है। हमें उन सभी लोगों को पहचानने की आवश्यकता है जो देश की मूल समस्याओं से देश का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। हमें ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप अपने आप को धार्मिक भावनाओं के बहकावे में ना बहने दें, क्योंकि यह देश हमारा है। अगर देश के ऊपर आफत आती है, किसी तरह की परेशानी आती है, तो वह हम सब के लिए मुसीबत है, परेशानी है। हम सबको ये समझने की जरूरत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोग इस बात को समझ सकें और इन धार्मिक भावनाओं के द्वारा षड्यंत्र में फंसाने वाले लोगों के बहकावे में ना आए और अपने देश को अपने ही तरीके से सुरक्षित बनाए रखें। धन्यवाद।